हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे माइक्रोवेव में मूंगफली को कैसे भुना जाता है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी इसे भूनकर तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। लेकिन मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट है कि इस तरह की रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकॉन होता है उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना होने पाए। और इस वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं माइक्रोवेव में इसे कैसे भुना जाता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर माइक्रोवेव में भूनने के लिए लगभग 1 किलो के आसपास कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं। और वैसे भी क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है। जितना आपका माइक्रोवेव का कैपेसिटी है उसके हिसाब से बड़ा बाउल लेकर आप उसमें जो मूंगफली है उसे भून सकते हैं। और बहुत ही कम समय में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मूंगफली को भून सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मूंगफली एक माइक्रोवेव से बाउल में डाल दी है। और अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि माइक्रोवेव में अगर हमें मूंगफली को भूनना है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि मूंगफली के छिलके जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो भूनने के बाद आसानी से निकल भी जाएंगे। और जो हमारे दाने हैं मूंगफली के वो जलेंगे भी नहीं। तो अब अच्छी तरह से ये जो पानी हमने इसमें जस्ट 1 टीस्पून ही ऐड किया है, तो इसे अच्छी तरह से दानों के ऊपर कोट कर देते हैं। तो देखिए, चलिए अब दानों को भूनने के लिए हम माइक्रोवेव पर कैसे सेटिंग की जाती है देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव पर प्रेस किया है। इसके बाद में सिलेक्ट पर प्रेस करेंगे। हाई पावर पर हमें इसे अब टाइमिंग देना है, तो मैं लगभग 6 मिनट का टाइमिंग यहाँ पर दूंगी। तो ये जो डिक्रीज इंक्रीज का बटन होता है इस पर प्रेस करते जाइए जितना हमें टाइम चाहिए। तो 6 मिनट तक हम अब इसे टाइमिंग दे देते हैं। तो देखिए 6 मिनट का टाइमिंग मैंने दे दिया है। और अब क्या करेंगे कि जो बाउल हमने पानी से कोट किए हुए मूंगफली का रखा हुआ है उसे प्लेस कर देंगे माइक्रोवेव में। तो अब मैंने इसे रख दिया है। और अब स्टार्ट का बटन हम डोर बंद करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव शुरू हो गया है। अब 2 मिनट बाद हम इसे निकालकर फिर से एक बार स्टर करेंगे। तो चलिए अब 1 मिनट बाद ही मैंने माइक्रोवेव को स्टॉप कर दिया है। और अब ये बाउल बाहर निकालकर एक बार मूंगफली को थोड़ा सा स्टर कर देते हैं, बाद में फिर से रख देंगे। तो इस तरह से हमें 1-2 बार मूंगफली को निकालकर स्टर करना है ताकि जो नीचे वाली मूंगफली है वो जल न जाए। तो अब फिर से इसे रख देते हैं माइक्रोवेव में। और ये जो टाइमिंग और माइक्रोवेव मोड पर हम इसे भून रहे हैं, तो ये सेटिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट माइक्रोवेव को एक बार स्टॉप बटन पर प्रेस कर दीजिए, बाद में इसे निकालिए और फिर से स्टार्ट कर दीजिए। टाइमिंग और माइक्रोवेव की सेटिंग हमने पहले ही जो कर रखी है, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए अब 3 मिनट हमारे बच गए हैं 6 मिनट में से। अब फिर से मैं एक बार इसे निकालकर अच्छी तरह से स्टर करूंगी, वापस से माइक्रोवेव में रखकर स्टार्ट बटन ऑन कर दूंगी। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और एक बार अच्छे से फिर से स्टर कर देती हूँ। फिलहाल ये जो बॉल है ज़्यादा गर्म नहीं है, तो मैंने इसे बिना ग्लव्स का निकाल लिया है। लेकिन आप इसे निकालने और रखने के लिए ग्लव्स या फिर नैपकिन का यूज़ करिए। देखिए अब जो टाइमिंग हमने दिया हुआ है ख़त्म होने पर है। और ये जो साउंड आप मूंगफली का क्रैकल होने का सुन रहे हैं, इसका मतलब हमारी मूंगफली अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है और कुछ ही सेकंड में माइक्रोवेव बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी मूंगफली बिना जले हुए एकदम बढ़िया सी कम समय में भूनकर तैयार हो गई है। और 6 मिनट में मैंने इसे 3 बार बाहर निकाल कर स्टर करके वापस से रख दिया था माइक्रोवेव में। अब मैं इसके छिलके आपको उतार कर दिखाऊंगी। देखिए कितनी आसानी से रिमूव हो रहे हैं और एकदम परफेक्टली भूनकर तैयार हुई है। ये कहीं पर भी जलने के स्पॉट भी नहीं आए हैं मूंगफली पर। तो अब मैंने इसे एक बड़ी सी थाली में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो आप हाथों पर इसे इस तरह से क्रश करते हुए इसके छिलके निकाल सकते हैं, या फिर एक दूसरा आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के बॉटम वाला कोई भी बर्तन ले लीजिए और इस तरह से हल्के हल्के क्रश करेंगे तो मूंगफली के जो छिलके हैं वो भी निकल जाएंगे। और इसमें जो नाखून होते हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगी नाखून क्या होते हैं।
तो ये भी निकल जाते हैं। इस तरह से रगड़ रगड़ के अगर हम इसके छिलके निकालेंगे तो छिलकों के साथ नाखून भी निकल जाते हैं जो हानिकारक होते हैं हमारे सेहत के लिए। तो देखिए इस तरह से हाथों से भी रब करके आप इसके छिलके निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इन छिलकों को रिमूव कर देते हैं और जो नाखून निकले हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, आपने इस वीडियो में देखा कि कितना इजी तरीके से बहुत ही कम समय में हमने माइक्रोवेव में मूंगफली को अच्छी तरह से भून लिया है बिना जलाए हुए। और एक मूंगफली के दाने के ऊपर मैं आपको जो नाखून है वो दिखाती हूँ। इस तरह के नाखून जो इसमें निकलते हैं ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर ये खाने में चले जाएं तो सिर दर्द की परेशानी होती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन नानी दादी के मुंह से सुनी हुई बात मैंने आपसे शेयर की है और ये बहुत ही कम बचे थे जो मैंने आपको दिखाने के लिए रखे थे। बाकी के छिलकों के साथ निकल गए हैं, तो आप भी छिलके के साथ इन नाखून को रिमूव कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल साबित रहा होगा। तो इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए वीडियो ख़त्म होने से पहले।